एमपॉक्स या मंकी पॉक्स के प्रकोप ने 115 से अधिक देशों को प्रभावित किया है तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी देशों में यह सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 14 अगस्त 2024 को एमपॉक्स प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मंकी पॉक्स को लेकर केरल राज्य में अलर्ट। कैसे फैलती है ये बीमारी, क्या है बचाव के तरीके। एमपॉक्स कोविड या H1N1 इन्फ्लुएंजा की तरह हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। संक्रमित व्यक्ति से आमने सामने संपर्क, सीधे त्वचा से त्वचा का संपर्क, यौन संबंध, बिस्तर और कपड़ों को छूना, सुरक्षा मानकों का पालन न करना आदि मामलों में संक्रमण का जोखिम अधिक होता है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने दुनिया में मंकी पॉक्स के तेजी से फैलने को लेकर राज्य में अलर्ट जारी किया है। मंकी पॉक्स को पिछले सप्ताह दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार दुनिया के कुछ हिस्सों में एमपॉक्स की सूचना मिलने के बाद राज्य के सभी हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी किया गया है और निगरानी की जा रही है। 2022 में एमपॉक्स का मामला सामने आने के बाद राज्य ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी की थी। किसी भी मामले का पता चलने पर उचित आइसोलेशन, सैंपल कलेक्शन और इलाज सुनिश्चित किया जा सके। अगर किसी में ये लक्षण हैं, तो सभी सरकारी और निजी अस्पताल इस SOP का पालन करेंगे। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स कहा जाता था, क्या है। एमपॉक्स वायरस के कारण होती है। यह वायरस आमतौर पर चूहों या चूहों जैसे कृंतकों या बंदर जैसे गैर मानव प्राइमेट्स को प्रभावित करता है, लेकिन यह लोगों में भी हो सकता है। एमपॉक्स आमतौर पर मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में होता है। अफ्रीका के बाहर के मामले अक्सर निम्न कारणों से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, आयातित पशु, एमपॉक्स से पीड़ित किसी जानवर या व्यक्ति के साथ निकट संपर्क। 2022 से शुरू होकर एमपॉक्स के मामले उन देशों में रिपोर्ट किए गए हैं जहां एमपॉक्स अक्सर नहीं होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। रोग नियंत्रण और रोकथाम के CDC यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में रिपोर्ट किए गए मामलों की निगरानी करना जारी रखता है। एमपॉक्स के क्या लक्षण हैं? एमपॉक्स के समान लक्षणों में 2 से 4 सप्ताह तक रहने वाले दाने शामिल हैं, जो बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजे हुए लिम्फे नोड्स के साथ शुरू या बाद में हो सकते हैं। दाने फफोले जैसे दिखते हैं और चेहरे, हाथों की हथेलियों, पैरों के तलुओं, कमर, जननांग और या गुदा क्षेत्रों, मुंह, गले या आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। घावों की संख्या 1 से लेकर कई हजार तक हो सकती है। एमपॉक्स से पीड़ित लोगों को कम से कम तब तक संक्रमण माना जाता है जब तक कि उनके सभी छाले पपड़ेदार न हो जाएं, पपड़ी गिर न जाए और नीचे त्वचा की एक नई परत न बन जाए और आंखों और शरीर पर सभी घाव ठीक न हो जाएं। आमतौर पर इसमें 2 से 4 सप्ताह लगते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि एमपॉक्स होने के बाद लोग फिर से संक्रमित हो सकते हैं। गंभीर एमपॉक्स से पीड़ित लोगों को घाव की गंभीरता को कम करने और ठीक होने के समय को कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती होने, सहायक देखभाल और एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। यह आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? एमपॉक्स सबसे अधिक मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के वर्षा वनों में पाया जाता है और वह जानवर जिसमें यह वायरस हो सकता है वे यहाँ के मूल निवासी हैं। यह रोग स्थानिक है। इन देशों में यह बीमारी तेजी से शहरी क्षेत्रों में देखी जा रही है। कभी कभी यह उन लोगों में भी पाया जा सकता है जो इन देशों का दौरा करने के बाद संक्रमित हुए हों। क्या एमपॉक्स से लोगों की जान जा सकती है? ज्यादातर मामलों में एमपॉक्स के लक्षण कुछ सप्ताहों के भीतर अपने आप दूर हो जाते हैं, लेकिन जिन देशों में यह बीमारी स्थानिक है वहां सामने आए 3 से 6% मामलों में यह चिकित्सीय जटिलताओं और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकती है। नवजात शिशुओं, बच्चों और प्रतिरोधक क्षमता की कमी वाले इस बीमारी से अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु का खतरा हो सकता है। गंभीर मामलों में लक्षणों में त्वचा में संक्रमण, निमोनिया, बरम और आंखों में संक्रमण शामिल है, जो दृष्टिहानि का कारण बन सकते हैं। कई जानलेवा मामले बच्चों या ऐसे लोगों में हो सकते हैं जिन्हें अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। एमपॉक्स का संक्रमण जानवरों से इंसानों में कैसे फैलता है? कृंतक और नर वानर प्राइमेट्स जैसे संक्रमित जानवरों के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर यह वायरस लोगों में फैल सकता है। जंगली जानवरों, विशेष रूप से बीमार या मृत, उनकी त्वचा, मांस और रक्त के संपर्क के साथ असुरक्षित संपर्क से बचकर इसे जानवरों से मनुष्य में फैलने का जोखिम कम किया जा सकता
सकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भोजन के लिए मांस या जानवरों के अंगों को ठीक से उबाला और पकाया जाए, विशेषकर उन देशों में जहां एमपॉक्स स्थानिक है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? एमपॉक्स के फैलाव ने कोविड-19 और HIV संक्रमण के शुरुआती दिनों जैसे डर भी उत्पन्न कर दिया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर हांस कुलगे ने मंगलवार 20 अगस्त को इन चिंताओं को खारिज कर दिया है। यह वायरस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है जिसमें इस बीमारी के लक्षण होते हैं। सकते शरीर के तरल पदार्थ, मवाद या त्वचा के घावों से रक्त और पपड़े विशेष रूप में संक्रामक है। अल्सर या त्वचा पर घाव भी संक्रामक हो सकते हैं क्योंकि इसमें थूक के माध्यम से वायरस फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाली वस्तुओं के संपर्क में आने से जैसे कपड़े, बिस्तर, तौलिए या खाने के बर्तन जैसी वस्तुएं भी संक्रमण का कारण बन सकती हैं। जिन लोगों को यह बीमारी है वे तब अधिक संक्रामक होते हैं जब उनमें लक्षण दिखते हैं। आमतौर पर पहले 2 से 4 सप्ताह के भीतर यह स्पष्ट नहीं होता है कि जो लोग लक्षणहीन होते हैं वे बीमारी फैला सकते हैं या नहीं। इससे संक्रमित होने का जोखिम किसे है? किसी भी व्यक्ति के लक्षण वाले व्यक्ति या संक्रमित जानवरों के साथ शारीरिक संपर्क में आने पर उसे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जो लोग संक्रमित लोगों के साथ रहते हैं उनमें संक्रमण का खतरा अधिक होता है। स्वास्थ्य कर्मचारी अपने काम काज की प्रवृत्ति के कारण ज्यादा जोखिम में हैं। किशोरों और युवाओं की तुलना में बच्चों में अक्सर गंभीर लक्षण होने की अधिक संभावना होती है। यह वायरस गर्भवती महिलाओं के गर्भ में प्लेसेंटा के माध्यम से उसके आज जन्मे बच्चे में या बच्चे के संक्रमित माता पिता के संपर्क में आने से, प्रसव के दौरान या बाद में और त्वचा से त्वचा के संपर्क के जरिए भी फैल सकता है। खुद और अन्य की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? उन लोगों के साथ संपर्क सीमित करके संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सकता है जिन्हें यह बीमारी होने का संदेह हो या रोग की पुष्टि हो चुकी हो। संक्रमित लोगों के साथ रहने वालों को संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग रहने व सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो तो छिली हुई त्वचा को ढककर रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर छाले या संक्रमित दाने के ऊपर कपड़े पहनकर। संक्रमित व्यक्ति के करीब होने पर फेस मास्क पहनना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर अगर उन्हें खांसी हो या मुंह में छाले हों या फिर संक्रमित व्यक्ति के कपड़े या बिस्तर को एक बार प्रयोग करने के बाद उन कपड़ों को फेंक देना चाहिए। मरीज के पास जाने वाले दस्ताने पहने ताकि त्वचा से त्वचा के संपर्क से बच सके। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विशेष रूप से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद उनके कपड़ों, चादरों और तौलिया सहित या अन्य वस्तुओं या सतहों जैसे बर्तन, भोजन को छूने के बाद सभी दूषित सतहों को साफ और कीटाणु रहित करें व दूषित कचरे जैसे ड्रेसिंग का उचित निपटान करें और संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिए, चादरें और खाने के बर्तन को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं। एमपॉक्स के निदान। एमपॉक्स की पहचान करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अन्य संक्रमण और स्थितियां समान दिख सकती हैं। एमपॉक्स को चिकन पॉक्स, खसरा, जीवाणु, त्वचा संक्रमण, खुजली, दांत और अन्य यौन संचारित संक्रमणों और दवा संबंधी एलर्जी से अलग करना महत्वपूर्ण है। एमपॉक्स वाले व्यक्ति को हार्पिस जैसे कोई अन्य यौन संचारित संक्रमण भी हो सकता है। वैकल्पिक रूप से संदिग्ध एमपॉक्स वाले बच्चे को भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इन कारणों से लोगों के लिए जल्द से जल्द उपचार प्राप्त करने के आगे प्रसार को रोकने के लिए परीक्षण महत्वपूर्ण है। उपचार और टीकाकरण। एमपॉक्स के उपचार का लक्ष्य चकत्ते की देखभाल करना, दर्द को नियंत्रित करना और जटिलताओं को रोकना है। लक्षणों को प्रतिबंधित करने और आगे की समस्याओं से बचने में मदद करने के लिए प्रारंभिक और सहायक देखभाल महत्वपूर्ण है। एमपॉक्स वैक्सीन लगवाने से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। एमपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने के 4 दिनों के भीतर वैक्सीन लगवानी चाहिए या अगर कोई लक्षण नहीं है तो 14 दिनों के भीतर। उच्च जोखिम वाले लोगों को एमपॉक्स से संक्रमण रोकने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी जाती है, खासकर प्रकोप के दौरान इसमें शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों को जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। पुरुष जो पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं, 1 से अधिक यौन साथी वाले लोग, यौन कर्मी एमपॉक्स
पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल अन्य लोगों से दूर रखनी चाहिए। WHO की प्रतिक्रिया 23 जुलाई 2022 को एम पॉक्स के वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया गया।